अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपके। सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं उठ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है ना शोगरान में ये सुबह सुबह का टाइम है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि कल रात को यार मेरा को थोड़ा सा गला वगैरह जो है वो ख़राब हो गया था और गला बंद हो गया था। खैर मेरा लब तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी गर्म पानी शानी पीते हैं तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बाकी ये है कि गाइस सुबह सुबह का टाइम है और आप कभी कौवों की आवाज़ें आ रही होंगी और चरिंद परिंद की आवाज़ें आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पर जो हूँ इस टाइम पे बस अभी अकेले ही उठूँ। अभी तक बाकी जो है ना बाकी सारे घर वाले जो है ना वो अभी उठे नहीं हैं। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक उठते हैं। तो फिर अभी हमने जाना है शोगरान से आगे, अभी हमने सिरी पाए जाना है। तो सिरी पे जाके इंशाल्लाह आपको जो है ना विज़िट कराएंगे। तो ये है कि यहाँ पे प्लेजेंट वेदर है। अभी तक तो गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी नहीं है, सॉरी यार, गर्मी अभी हमारे वो मुल्तान वाली गर्मी नहीं है, हमारे दिमाग से निकल रही। तो सर्दी नहीं है भी सही नहीं भी सही, लेकिन अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह देखें बच्चों ने जो है वो पहनी हुई हैं जैकेट्स वगैरह। मैं तो खैर टी शर्ट में खड़ा हूँ। तो ये है कि अभी जो है ना हम लोग उठेंगे जब बच्चे, तो फिर हम लोग जाएंगे सिरी पाए की तरफ। तो आप लोगों को जो है ना मैं यहाँ से जब वो सामने वाली वो पीक्स आप देखें, वो आपको पीक्स नज़र आ रही होंगी जो कि बर्फ़ों से ढकी हुई हैं और आपको नज़र आ रही होंगी। तो उसमें आप वो बर्फ़ से ढकी हुई है, लेकिन अभी शायद इतनी बर्फ़ नहीं है। तो जब होगी इंशाल्लाह तो वो भी फिर आपको किस वक्त विज़िट कराएंगे। बहरहाल ये हमारे इलाकों की जी खूबसूरती है। यहाँ पर लोग दुनिया आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तो यहाँ पर करीब रहते हैं। तो वैसे मैं होता मुल्तान में हूँ, आपको पता है कितना गर्म इलाका है, लेकिन ये है कि हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स है। लेकिन हमें इतनी कदर नहीं होती जितनी कि हमारे वहाँ से मुल्तान में बाकी भाइयों को होती है या बाकी जो दुनिया आती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर इधर इधर स्टे करते हैं। जब भी आते हैं तो हमें तो अपनाइयत ही महसूस होती है। उसके रीज़न ये है कि ये वाले इलाके जो है, एक लैंग्वेज हमारी जो है वहाँ ठीक है, सराइकी मैं बोलता हूँ, मैं सराइकी भी हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंद को और पटवारी जो है वो भी बोली जाती है। मेरा यहाँ पर पैदाइश यहीं पे हुई इन्हीं इलाकों में। तो हम लोग यहाँ से ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ये लैंग्वेज का भी हमें कोई बैरियर नहीं है। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन जो है यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। अपनाइयत होती है, अपने सारे जो भाई वगैरह यहाँ पर रहते हैं उनके साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनाइयत का रिश्ता होता है। तो हमें तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि वही आपको बताया कि हमारे अपने इलाके हैं। तो हमारे यहाँ पे ये पटवार खत्ते में हमारी पैदाइश हुई। तो इन्हीं हमारे वहाँ पर पहाड़ हैं, वो छोटे हैं, आपको मैंने कल दिखाए भी थे, लेकिन यह है कि इन पहाड़ों के साथ रिश्ता है अपना। और अल्हम्दुलिल्लाह बस कायम है। आप लोग आएँ, आकर यहाँ पर एंजॉय किया करें और यहाँ के माहौल को साफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे साफ़ सुथरा है। अभी तक तो ओवरऑल मौसम भी बहुत अच्छा है। आगे हमारा नारान का गान का इरादा था, लेकिन अब शायद ना जा सके। तो आज हमारा माइट भी इरादा होगा कि हम एबटाबाद या उस साइड पे निकल जाएँ। तो अभी आपको चल के मैं अपने ऊपर जो ना रूम के सामने से व्यू कराता हूँ, तो आपको वहाँ से ज़्यादा बेहतर व्यू आएगा इन पहाड़ों का। तो ये है कि अभी आजकल स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी बच्चों से मैं कल यही कह रहा था कि स्टेमिना जो है ना वो बना कर यहाँ पे आना चाहिए। आप लोग भी आए, स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी आपको दिखाते हैं। तो आपको भी फिर पहाड़ का व्यू कराते हैं यहाँ से ऊपर से। अभी
मैं अपने होटल के टेरेस में खड़ा हूँ, तो व्यू कराता हूँ मैं आपको। 1 2 3। तो ये है जी शोगरान वैली, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए ये सिलसिला चला जा रहा है। बाकी जो है आपको खैर अभी चल के सिरी पाए भी दिखाएंगे। विज़िट का प्लान है आज हमारा। यहाँ पर गाइस ये है कि सीज़न में थोड़ा सा एक मसला होता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कमरे वगैरह जो है ना वो महंगे पड़ते हैं। तो रूम्स जो है खैर अभी हम लोग तो इधर आए थे, हमारा अपना ये है कि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है ठीक मिल गया हमें, तो कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर है 35-35 हज़ार रुपये के भी रूम्स हैं, और वो जस्ट बिकॉज कि आपको सीज़न की वजह से कि मौसम ऐसा है कि लोग आ रहे हैं बार बार और यहाँ पर आकर जो है वो लोग ठहरते हैं, तो इनको कस्टमर मिल रहा है, पैसा लोग भर रहे हैं और उससे फिर ये लोग उनके रेट भी उसी तरह के। यहाँ पर मैंने कल एक मकामी से अपने एक दोस्त से पूछा, तो वो ये बता रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा नारान, कागान और शोगरान, इन तीनों जगह पर प्रॉपर्टी। शोगरान में तो बिल्कुल है ही नहीं, ये जहाँ पर आप बैठे यहाँ पर कोई कदुका है थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन आपको ना यहाँ पर प्रॉपर्टी ना नहीं मिल सकती इतनी आसानी से। लेकिन ये है कि बहुत कास्ट है और थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलात भी हैं, जैसे कि खूबसूरती है आप देख लें तो खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलात भी होती हैं। यहाँ पर ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है, आपको शायद वो सामने भी व्यू में नज़र आएंगे। तो मकान यहाँ से आपको छोटे छोटे मकान नज़र आएंगे, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पर पहुँचना रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हैं। आपको छोटे छोटे बीच में नज़र आएंगे स्पॉट से वाइट कलर के, तो वो मकानात हैं। तो मकानात के अंदर ये है कि जी आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो कल मेरी वही उससे बात हो रही थी, तो यहाँ पर एजुकेशनल थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं कि आपको यहाँ पे कोई अच्छे तालीमी इदारे उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, छोटे स्कूल वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो है कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत रेयर हैं। आपके मतलब यहाँ पर कोई थोड़े से ये प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि वो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर वैसे भी गाइस बीमारी की रेशो बहुत कम है, लोग सारे सेहतमंद हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी एक्टिविटी है, उनकी एक्सरसाइज है। यही जो हाइकिंग है ना डेली की, यही उनकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो उसकी वजह से वो लोग वो बेहतरीन यहाँ पर जो है अपनी सुबह शाम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों को भी सबको चाहिए कि हम लोग भी सारे एक्सरसाइज वगैरह करें अपनी, और उसके बाद जो है हम लोग उसको मेंटेन रखें अपने आप को। तो सेहत जो है वो हज़ार नेमत है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह भी जाएंगे सिरी पाए, अभी थोड़ी देर के बाद खैर अभी उठते हैं बच्चे तो नाश्ता करेंगे, और सिरी पाए के लिए हम लोग जो अपनी गाड़ियाँ तो नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से जीप्स जाती हैं। तो जीप्स का ये पता लगा है कि जी तकरीबन 6,500 रुपये वो लोग एक का किराया लेते हैं। तो हमें 2 जीप्स रिक्वायर्ड होंगी, तकरीबन हम 12 बंदे हैं फैमिली के सारे। तो हम लोग यह मज़ा बड़ा आ रहा है फैमिली के साथ, काफ़ी अरसे के बाद इतना अच्छा टूर किया। तो मैं वहाँ से आया, मेरी सिस्टर, मेरे भाई और उनकी फैमिलीज थी, मेरी अपनी फैमिली थी, तो हम लोग 10 से 12 बंदे हैं। अभी हमारे 2 बशिंदे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। एक मेरा भांजा जो है वो अली USA में, उसको हम मिस कर रहे हैं, और साथ एक मेरा भतीजा है मुनिम, हम उससे बहुत मिस कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक उनको तरक्कियाँ दे। तो ये है कि वो लोग भी वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबियाँ दे और उनको तरक्कियाँ अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह वो भी इंशाअल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनके साथ भी फिर एक दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी
दी तो फिर ज़रूर एक आधा फिर चक्कर लगाएंगे। ये मेरा तो काफ़ी अरसे के बाद जो है ना एक इधर उनके साथ फैमिली के साथ इधर का टूर था, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं ये सारा अपने साथ के साथ टूर भेजते रहता हूँ। अभी बर्फ़ ना होने के बराबर है, वो चोटियों के ऊपर आपको गाय बगाए नज़र आएगी। अभी आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा शायद आपको नज़र आए, तो वो बिल्कुल हाईएस्ट जो पीक है उधर उन पर पड़ी होगी, तो आप कुछ शायद थोड़ी सी आपको नज़र आए, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले, तो ये सामने बहुत थोड़ी सी बर्फ़ है। बाकी जो है ना मतलब चोटियों के ऊपर वो सामने वालियों पे भी और इस पे भी, और एक चंद एक वो वहाँ पर एक वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, ये है जी पीक्स, और इधर की आपको बर्फ़ जो है वो नज़र आ रही है। तो अल्लाह खैर करे। अब गाड़ियाँ लोग ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं और अपने अपने वही बात है कि निकल रहे हैं कामों पे, और कुछ जो है वापसी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से गाइस ये है कि पूरे दिन का सफ़र बन जाता है। यहाँ पर अब इतना ये कोई ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं है, इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 100 किलोमीटर का अंदाज़ा लगाएं तो 100 किलोमीटर जो है पूरे दिन का सफ़र बन जाता है। आम अगर आप मैदानी इलाके में 100 किलोमीटर सफ़र करें तो आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर तकरीबन आपका फुल डे स्पेंड हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है तो स्पीड भी स्लो होगी, तो आप पूरा जो है ना 4-5 घंटे आपके लग जाते हैं उस पर, क्योंकि यहाँ पर आप 20-25 से ऊपर नहीं चल सकते, तो BSL वालों की तरह आप लोग यहाँ पे चलते हैं। तो वैसे बहरहाल यहाँ पे हमारे BSL में बता रहा हूँ कि हमारी अपनी कंपनी है, वो भी वहाँ पर हमारा उनके साथ बड़ा ताल्लुक़ है, तो BSL वाले भी जो है ना वो वैसे ही मुल्तान में भी 20-25-30 भी चलते हैं, तो यहाँ पर तो खैर उनकी मौजें ही होंगी। खैर ये तो एक जोक था, जस्ट पार्ट ऑफ अ जोक। खैर वो लोग भी बहुत अच्छे हैं यार, हमारे साथ बहुत अच्छे, मैं मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग। बाकी ये है कि गाइस अभी इंशाल्लाह आपको नाश्ते पे मिलते हैं, और नाश्ते के बाद फिर हम लोग चलेंगे सिरी पाए। बाकी मैं इंशाल्लाह अभी यहाँ पर अपलोडिंग के इश्यूज़ हैं थोड़े से कि मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, शायद ये मैं इस्लामाबाद जाके आपको ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये आपको मिलेगा कल। हाँ कल उम्मीद है कि कल आपको ये कल इंशाल्लाह हो जाएगा अपलोड। आज शाम को मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे नेट मिल गया अच्छा तो आज मिल जाएगा, नहीं तो कल हम रास्ते में थे, कल रात को थके तो खैर बड़ा इन्जॉय किया रात को हमने यहाँ पे आके, बच्चों ने सबने जो है वो बैठ कर गप्पे शप्पे ये वो सारे जो हम लोग बैठे थे, तो बहुत मज़ा आया, मेमोरेबल था हमारे लिए। और बस यही होता है कि जी यादें होती हैं, तो अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को खुशियों पर मिलाए। तो हम लोग सारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, तो आप लोग दुआ कीजिएगा आगे भी सफ़र जो है वो बखैर रहे। मैं तो सुबह से जागा हूँ, पहले मेरे बेटे उस्मान ने जो है ना वो बड़ा तंग किया कि जी उसने ना सुबह सवेरे 3:55 का उसका अलार्म लगाया हुआ था, उसका एक फ़ोन बजा, वो उठकर बंद किया मैंने, फिर उसका कुछ 4 बजे दूसरा फ़ोन बजा, वो मैंने बंद किया, फिर 4:05 पे फिर एक दफ़ा उसी का वही वाले फ़ोन की फिर बनी, फिर मैंने अलार्म बंद किया, फिर मैंने 4:15 पे तीसरी दफ़ा, तो भाई ने कहा यार को खुदा का खौफ करो बंद करो। खैर मैंने वो बंद किया, सुबह फिर उठ के नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का अच्छा मौका मिल गया। तो हम लोग बस इंशाल्लाह अभी बस निकलने लगे हैं, बच्चे जो हैं बाहर नीचे जो है ना तैयारियाँ की हुई हैं लोगों ने, और सारे के सारे अपने अपने तैयारी करके जा रहे हैं। तो शायद आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, ये कोई भाई आए हुए हैं यहाँ पे एंजॉय करने, खैर अच्छा है एंजॉय करना चाहिए। तो अभी वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए, तो अभी इंशाल्लाह हम भी निकलते हैं और मिलते हैं आपको नाश्ते के ऊपर। जी गाइस फाइनली अब टाइम है गुड बाय का, तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, जो है आप ये पीछे देख रहे हैं शोगरान वैली। तो बाकी जो है ना हम लोग इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग आगे ऊपर जा रहे हैं सिरी पाए। तो फाइनली इट इज़ द टाइम टू से गुड बाय। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी सारे आएँ यहाँ पर और शोगरान में स्टे करें। हम लोगों ने पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट में स्टे किया था। बहरहाल यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे हैं रेस्टोरेंट्स,
تو آپ بھی آئیں اور یہاں پر رہیں. اور ابھی جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں. میں اس ٹائم پہ اپنے یہ والا ابھی ہوٹل ابھی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اوپر والے پورشن کی. یہ کوئی اس کی 4th اسٹوری ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں. یہ سامنے آپ کو یہ ساری وادی نظر آ رہی ہوگی. اب ہے اٹ از دا ٹائم ٹو سے گڈ بائے. تو ابھی ہم اس کو شوگران کو یہاں پہ اللہ حافظ کر رہے ہیں اور ہم لوگ پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں سیری پائے کی طرف. تو آپ کو ملتے ہیں سیری پائے پہ اور وہاں پر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کی قدرت اور اس کے نظارے. ابھی آپ کو ایک ویو میں کرا دیتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو وہ ہے ویو یہ سامنے والا. تو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں. تو وہ دیکھیں برف باری کے کچھ اثرات اور کلاؤڈز جنہوں نے گھیرا ہوا ہے اس چوٹی کو. تو باقی یہ ہے کہ خوبصورت ہے جگہ. ٹائم بہت اچھا سپینڈ ہوا. اب ہم لوگ چلنے لگے ہیں سیری پائے کی طرف. تو ابھی جیپیں جو ہیں وہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. جیپس وہ ریڈی ہیں. تو جیپس میں بیٹھتے ہیں. وہاں پر گاڑیاں اپنی نہیں جا سکتی, اس لیے ہم لوگ وہاں پر جیپس کے اوپر جائیں گے. جیپس بھی خیر ہیں ایکسپینسو, 6,000 سے 6,500 ہے. وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا اسٹیمنا اچھا ہو تو آپ یہاں سے ہائیک کر کے بھی جا سکتے ہیں. اتنا مشکل نہیں. اوکے, اللہ حافظ. فائنلی گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پائے, جو کہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے. آپ کو یہاں سے ویو کراتا ہوں. ایک منٹ آپ کو ٹھہر جائیں. ہاں جی گائز, فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پائے کے اوپر. اور اب جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ بڑا مشکل سفر ہے ویسے یار. تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا سفر ہے, لیکن ہے بہت ٹف. اور تقریباً آدھے پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے اوپر آتے آتے. تو ابھی آپ کو گائز دکھانے لگے ہیں پائے کی بیوٹی. پائے بیسیکلی اس جگہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح میڈوز ہے نا, فیری میڈوز پہ آپ جائیں تو پائے ادھر کی جو مقامی زبان ہے نا, یہ اس کھلے میدان کو, سبزے والے میدان کو کہتے ہیں پائے. ٹھیک ہے, یہ وہ پائے نہیں ہے کہ جو آپ اس کو وہ پائے کے اس میں کہیں. تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ پائے ہیں جو کہ ادھر اس فیری میڈوز کو کہا جاتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہوں نظارہ. 1 2 3. اچھا یہ دیکھیں جناب, یہ سارا ہے جی فیری میڈوز. اور یہ پائے کو بھی فیری میڈوز کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ گرین گراسی ایریا ہے اور یہاں پر لش گرین ہے. یہ بارش کی وجہ سے یہاں پہ پانی بھی کھڑا ہوا ہے. گھوڑوں والے بھی یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں, لوگ گھوڑوں پہ بھی آتے ہیں. ہم تو پیدل آئے, صرف ایک زینب جو ہے وہ بیٹھ کے آئی ہے گھوڑے پہ. تو ابھی ہم مزید اوپر میں چلتا ہوں, جا کے آپ کو مزید اوپر سے ویو کراتے ہیں. اور یہاں پر انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں. ہے مزے کا سفر, تھوڑا سا ہوتا ہے ٹف, تو باقی بہترین ہے الحمدللہ. زبردست ویوز ہے, اللہ کی قدرت اور اس کے نظارے, اللہ کے شاکار. یہ اب آپ ادھر سے یہاں پہ دیکھیں
इसको मैं 4x जूम कर लेता हूँ तो वो देखें, वो ऊपर क्लाउड्स बादल जो हैं वो बिल्कुल वो छुपे हुए हैं और सारा जो है वो बेहतरीन व्यू आ रहे हैं। और ये ऊपर जो है मेडोज़, तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे भी दिखाते हैं नज़ारे। ये जी गाइस, अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, वापसी का अब सफ़र करने लगे हैं। यहाँ पे दुनिया आप देख रहे हैं, अभी इतना आजकल रश नहीं है क्योंकि वेदर भी इतना अच्छा नहीं था, बारिश वगैरह का मौसम है, तो बारिश में थोड़ी एहतियात करें। बाकी ये है कि अब हम वापस अपना दोबारा चल रहे हैं। लोग देखे जी यहाँ पे जो ये अपने हम पख्तून भाई सुगल लगाया हुआ है। फाइनली हम लोग शोगरान से वापस निकल पड़े और अब जो है ना कान बंद हो रहे हैं थोड़े थोड़े, पता नहीं अब ये डाउन हिल इधर होगा थोड़ा सा प्रेशर है। अच्छा मेरा एक ये गाइस ये पक्का प्रॉब्लम है, चढ़ाई पे मुझे ना चाहे मैं जितना ऊंचा चला जाऊं मुझे कभी नहीं हुआ कोई मसला, लेकिन ये है कि जब भी उतरने लगता हूं तो उस वक्त ये है कि कान बंद हो गए, थोड़े कान मेरे बंद होते हैं प्रेशर की वजह से। लेकिन खैर कोई नहीं, ये भी एक एंजॉयबल टूर था और यहाँ पे जो है माशाल्लाह बेहतरीन मज़ा आया बच्चों को। शोगरान में हमने सिरीपाए भी गए और वहाँ पर भी हमने विजिट किया। हम वापसी के रास्ते पे हैं, एक गाड़ी हमारी आगे जा रही है और एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है हमारी। तो हम लोग अब यहाँ से रास्ता जो हम जाएंगे एबटाबाद। अब एबटाबाद से फिर दो ऑप्शन है, एक है कि हम लोग बल्कि तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम लोग सीधे वहाँ से चले जाएं अपना मरी वाली साइड से, वो उस पर कश्मीर की साइड से होते हुए मतलब वहाँ से मुजफ्फराबाद वाली साइड उधर से होते हुए उतरे नीचे। एक है जो कि हमें इधर से हम एक वो जाता है जो कि हरीपुर रोड है, वो सीधी जाती है इधर से हमारे इस्लामाबाद की तरफ, जो दामने को और डायना वैली और इन साइडों पे डायना वैली से होती हुई दामने को और ये सारा एरिया मुनाल और वो सारा करके वहाँ से वो इस्लामाबाद में उतरती है। तीसरा ऑप्शन है हसन अब्दाल वाली या मोटरवे, वही पकड़ के हम लोग सीधा। तीसरा एक हसन अब्दाल वाला भी और चौथा हमारा मोटरवे भी है। तो देखें आगे चलकर देखते हैं कि क्या इंशाल्लाह कहीं कहाँ से जाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सफ़र, सारे बखैर आफियत आए और बखैर आफियत जा रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसाफिरों की खैर रखे जो कि सफ़र कर रहे हैं। अभी अब हम लोग बस उतराई पे जा रहे हैं, वही ड्राइवर से रात के लिए कि जो आप मैनुअल में उतारें गाड़ी, अगर ऑटोमेटिक है तो कोशिश करें कि छोटे गियरों में पहले और दूसरे में क्योंकि ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ब्रेक करना है, ये नहीं कि ब्रेक लगानी ही नहीं है, ब्रेक का इस्तेमाल मुनासिब करें जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें क्योंकि आपके लेदर गर्म हो जाएंगे और गाड़ी के ब्रेक काम छोड़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम आपको मिलते हैं आगे किवाई, और किवाई से फिर आगे बालाकोट। शोगरान से हम लोग नीचे आगे थे, यहाँ पे रुके हैं ज़रा चाय पीने के लिए। तो चाय की एक जगह मिली अच्छी, यहाँ पे इस रिजॉर्ट पे जब रुके हैं। तो ये आबशार है बेसिकली, यहाँ पे आपको अभी दिखाते हैं कि नीचे यहाँ से पानी भी गुजर रहा है और यहाँ से वाटरफॉल ऊपर से है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं चाय पीने। गाइस बेसिकली ये है जगह जहाँ पे अभी हम बैठ के चाय पियेंगे।
انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے یہاں سے انشاءاللہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں ابھی تھوڑی دیر کیا ابھی خیر ہے تقریباً 60 کلومیٹر ہے، تو 60 کلومیٹر ہم لوگ جائیں گے ابھی یہاں سے ایبٹ آباد ہے، مانسیرا 60 ہے، اور ایبٹ آباد جو ہے وہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے انشاءاللہ، وہاں پہ جا کے پھر آپ کو جی گائز چائے پی لیے فائنلی، ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں، ابھی یہاں سے 20 کلومیٹر بالا کوٹ ہے، ہاں جی گڑھی حبیب اللہ سے ہم لوگ ہوتے ہوئے مظفر آباد والی سائڈ پہ ٹرن لیں گے، کشمیر والی سائڈ پہ، اور کشمیر والے راستے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ اسلام آباد جا کر اتریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو آگے بھی ویو کراتے رہیں گے گائے بگائے۔ ابھی ہم لوگ یہاں سے آبشار سے ہم نے یہاں پہ چائے وغیرہ پی ہے، چائے پینے کے بعد اب یہاں سے ہم نکلنے لگے ہیں، سامنے کا آپ کو ویو کرا دیں گائز، یہ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت اور خوبصورتی، یہ پہاڑوں کے اوپر کلاؤڈز کو دیکھیں کیا ماشاءاللہ خوبصورتی۔ پاکستان بہت بیوٹیفل ہے گائز، اس کو صاف ستھرا رکھیں اور سیف جرنی کریں، ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور ٹورزم کو پروموٹ کریں۔ دریائے کنار پہ جی پہنچ چکے ہیں بالا کوٹ، اور اب دریائے کنار سے گزر رہے ہیں، اب آگے ہم لوگ گڑھی حبیب اللہ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد والی سائڈ سے ہوتے ہوئے ہم، باقی یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ جاتے ہوئے یہیں پہ اپنے کھانا بھی کھایا تھا، ابھی تو خیر کھانا ہم لوگ وہیں شوگران سے کھا لیا تھا، اب انشاءاللہ اسلام آباد گھر جا کر کھانا کھائیں گے، بلکہ ابھی دل ہی نہیں ہے کھانا کھانے کا، فیلڈ ہے ہم لوگ فل۔ جی السلام علیکم گائز، ویلکم بیک۔ اب ہم لوگ گڑھی حبیب اللہ سے جو لیفٹ ہو گئے ہیں، اور ابھی ہم لوگ ادھر مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں، تو سامنے آپ کو جو نظر آئیں گے وہ آئیں گے کشمیر کے پہاڑ، تو ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو مظفر آباد میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ہم کشمیر کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو ہم اب کشمیر کی طرف رواں دواں ہیں، KPK اور کشمیر کا جو ہے آگے ابھی بس بارڈر بھی آنے والا ہے۔ اب یہ ہم لوگ مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور کشمیر والا انٹری پوائنٹ تو ہم نے گزار دیا ہے، اور اب جو ہے یہ سامنے اب اس ٹائم ہم کشمیر کے اندر ہیں، کشمیر کا یہ ایریا ہے، بالا کوٹ سے آگے مظفر آباد کے روٹ کے اوپر اب ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اندر میں جا کے ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو گائز اب ہم لوگ مظفر آباد پہنچ کے آپ کو انشاءاللہ پھر وہاں پر جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ مظفر آباد کیسا ہے۔ مظفر آباد کا برج جی نظر آ رہا ہے ناظرین، سامنے مظفر آباد ہم انٹری کر چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مظفر آباد کا انٹری بڑی جو ہے نا بالکل ہی ماڑی ہے، یہ بھی یہاں سے جو ہے ناظرین یہ آپ دیکھ لیں گے کچا راستہ ہے، بہرحال خیر ابھی روڈ بن رہا ہے، دیکھیں کب بنتا ہے، پیچھے بڑے بورڈ چھوڑ تو لگے ہوئے تھے کہ یہ بن رہا ہے، لیکن اللہ خیر کرے کب تک بنے گا، بن جانا چاہیے یہ، کیونکہ بارش وغیرہ کے دنوں میں نا یہ پھر ادھر بہت سارے پرابلم ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ مظفر آباد بس پہنچ چکے ہیں گائز، ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مظفر آباد، اور اب ہم لوگ جو ہے نا مظفر آباد کے برج کے اوپر ہے، تو آپ کو ویو کرا دیتے ہیں۔ یہ مظفر آباد کا برج ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے وہاں سے پنجاب کے ساتھ، کر رہا ہے نا یہ کنیکٹیویٹی، پرلی سائڈ سے پنجاب ہے۔ ابھی ہم KPK سے ہو کے کشمیر آئے، اب کشمیر سے ہم لوگ انشاءاللہ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، یہ مری سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جو لوور ٹوپا مری سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ نیچے اتریں گے، اور وہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی دیر میں ہی انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ تو گائز یہ آپ کو دکھانا تھا، یہاں پر خیر ہمارے ملتان کے بھی ملتان بیوٹی ہیئر سلون
بھی موجود تھا تو وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. خیر میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا. اب بس یہاں سے ہم لوگ آگے جو ہے یہ نکل رہے ہیں اور گڈ بائی ہو رہا ہے جی. یہاں سے بس مظفر آباد بہت آزاد کشمیر سے اب ہم لوگ پھر نکل رہے ہیں. پھر ہم اسلام آباد باغ راولہ کوٹ اور جو ہے یہ مری والے روٹ کے اوپر سے ہوتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اسلام آباد میں ہوں گے انشاءاللہ. گائز ملتے ہیں آپ کو اسلام آباد میں جا کے. السلام علیکم, ویلکم بیک ویورز. اچھا اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کل میں مظفر آباد میں تھا اور آج میں اپنے گھر اسلام آباد میں ہوں. تو رات کو گائز اصل میں نا وہاں پر یہ تھا کہ ایک تو اندھیرا ہو گیا تھا کہ آگے میں ویوز آپ کو کرا نہیں سکتا تھا. باقی بچے تھکے ہوئے تھے, کنٹینیوسلی شوگران سے ہم لوگ آ رہے تھے. ایک تو وہ ہماری ٹینشن تھی. دوسرا جو سین تھا نا وہ یہ سین یہ تھا کہ مظفر آباد میں کرنٹلی آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا کہ الیکشنز وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پر کوئی تھوڑا سا اتنا کوئی ایک وہ نہیں تھا کہ وہاں پہ رش بہت تھا. عوام اور وہ سیاسی جو ہیں ان کے اپنے جلسے جلوس بھی تھے تو اس کی وجہ سے وہاں پر پولیس وغیرہ بھی تھی. تو ہم لوگ اس وجہ سے وہاں سے نا ہم لوگ جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی ہم نے کی کہ ہم لوگ نکل آئے. اور پلس یہ تھا کہ رات کو جب اندھیرا ہوا تو پھر آگے ہم آپ کو مظفر آباد سے آگے ویو نہیں کرا سکے. انشاءاللہ وہ ہم لوگ پھر کس وقت جب پلان کریں گے کشمیر کا یا اس سائڈ کا ہمارا ہے پلان تو انشاءاللہ جب وہ ہوگا تو پھر آپ کو وہ بھی ہم وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ العزیز. باقی یہ تھا کہ ہم لوگ سیفلی پہنچ چکے تھے. بہت مزہ آیا شوگران ویلی کا. آپ لوگ بھی سارے جتنے بھی ہیں جتنے دوست احباب ہیں آپ لوگ جائیں. سیف اینڈ ساؤنڈ ایریا ہے, بڑے پرسکون ہیں. شوگران سے آگے تقریباً 50 to 60 کلومیٹرز آگے ہے ناران اور کاغان بھی اس سے وہ دونوں اکٹھے ہیں. کاغان ناران, کاغان تقریباً 25-30 کلومیٹر ہے. تقریباً 60 کلومیٹر آگے شوگران سے ناران ہے. تو وہاں پر بھی جائیں انشاءاللہ. وہاں پر بھی آپ کو نیکسٹ پھر لے کر جائیں گے. اصل میں ہمارے پاس ایک تو ٹائم چارٹ تھا, دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے بس انجوائے کرنا تھا. انجوائے کا مقصد تھا وہ ہم نے کر لیا. وہاں سے خیر ہم لوگ آ گئے الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ. تو گائز اب ایک اور وہ جو آپ کو میں نے سرپرائز کا کہا تھا کہ انشاءاللہ ابھی اس ویکنڈ کے اوپر پھر ایک سرپرائز ہوگا ہمارا. ہم لوگ پھر ایک جگہ جا رہے ہیں سرن ویلی اور انشاءاللہ اگر موسم اچھا ہوا تو ضرور جائیں گے. اب اٹ ڈیپینڈز آن ویدر. اللہ کرے کہ موسم کلیئر رہے. ابھی آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم پہ دن کا ٹائم ہے اور ابھی اس ٹائم پر بالکل ہی جو ہے وہ بادل آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھا موسم ہے. تو گائز یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جن جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزیدار ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے. اور کامنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ کامنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ہمیں اپنا ڈائریکشن کا پتہ بھی لگتا ہے کہ آپ اور ہم آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی. تو کائنڈلی آپ لوگ اس کے اوپر اپنے ویوز دیا کریں. تو بہت بہت مہربانی ہوگی اور آپ کا بہت بہت شکریہ جن دوستوں نے مجھے اب تک سبسکرائب کیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بیوٹیفل ویڈیو میں. تب پھر اللہ حافظ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. It's been a long day without you, my friend.